देखिए हम जो एक रियलिटी पे काम करते हैं, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। जब तक अपने हाथ से आप इसको नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी तरीके से समझाने की। अगर आपके पास कोई भी डेड सेट आए जो कि सॉर्टिंग से डेड है, तो आपको इस कॉइल को निकाल देना है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक और धमाकेदार वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 2 फोटो इधर और 2 फोटो इधर। तो सॉरी दोस्तों, एक फोटो इधर और एक फोटो उधर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यानी आज हम जो है थोड़ा सा सीपीयू रिवॉल्विंग में थोड़ा सा व्यस्त रहे और थोड़ा सा काम किया, इसलिए आज एक ही फोटो अरेंज हो पाया है। तो एक ही फोटो से समझते हैं कि आपके पास अगर डेड फोन आता है तो उसको किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है और उसके बाद आपको रिपेयर करना है। बहुत से लोग डायरेक्ट रिपेयर करते हैं, लेकिन आपको पहले चेक भी करना है। और थोड़ा आप भी समझ लेना, देख लेना अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है कि किस तरीके से डेड फोन को चेक करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आपके पास में कोई भी डेड फोन आए, किसी भी कंडीशन में आए, चाहे वो शॉर्ट हो, चाहे वो लीकेज हो, चाहे वो वाटर डैमेज हो, तो आपको स्टेप बाय स्टेप पहले उसको चेक करना, उसके बाद ही आपको रिपेयर करना होगा। तो जब भी कोई फोन डेड आता है तो सबसे पहले हमें उसकी कंडीशन चेक करनी होती है, यानी कि मोबाइल के अंदर कोई हाफ शॉर्टिंग तो नहीं है, मोबाइल के अंदर कोई फुल शॉर्टिंग तो नहीं है। तो वो आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। ये आप 2 तरीके से चेक कर सकते हैं, मल्टीमीटर से और हमारे डीसी मशीन से। तो हम दोनों से करके बताएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए हम केवल मल्टीमीटर से ही बताएंगे। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं एक बैटरी कनेक्टर है, और बैटरी कनेक्टर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मोबाइल के अंदर शॉर्टिंग है या लीकेज है। तो आपको करना कुछ नहीं है, मल्टीमीटर को आपको जो है, आपके पास अगर पीला वाला मल्टीमीटर है तो उसको आप बीप मोड में सेट कर सकते हैं। अगर इस तरीके का कोई मल्टीमीटर है तो आप उसको डायोड मोड में सेट कर सकते हैं। तो डायोड मोड में सेट करने के बाद मल्टीमीटर के दोनों वायर आपको बैटरी के पॉजिटिव और बैटरी के नेगेटिव पर लगाना है। जैसे ही अपने दोनों वायर लगाएंगे, अगर मल्टीमीटर में हमें दोनों साइड से कुछ भी रीडिंग शो होता है तो मोबाइल के अंदर जो है हाफ शॉर्टिंग होता है। अगर बीप साउंड आता है तो मोबाइल के अंदर फुल शॉर्टिंग होता है। तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक स्टेप है जो आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। तो चलिए आगे आपको किस तरीके से इसको रिपेयर करना है वो भी आपको बताते हैं। तो मान लो आपके फ़ोन में अगर फुल शॉर्टिंग है और उस केस में आप अपने मोबाइल को रिपेयर करना चाहते हैं, तो हमको पता ही नहीं लग रहा कि हमारा जो फुल शॉर्टिंग है वो कहाँ से आया है, यानी कि प्राइमरी लाइन से आया है या हमारी सेकेंडरी लाइन से आया है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि प्राइमरी लाइन कौन सी होती है, सेकेंडरी लाइन कौन सी होती है, तो उसके लिए हमारा इंस्टीट्यूट आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। चाहे आप ऑफलाइन के लिए आ सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ये एक बेसिक जानकारी है जो हम आपको दे रहे हैं। देखिए, मल्टीमीटर से जब यहाँ पर आप चेक करेंगे तो अगर मोबाइल के अंदर फुल शॉर्टिंग होगा तो यहाँ पर आपको बीप साउंड आएगा। अगर यहाँ पर बीप साउंड मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे मोबाइल के अंदर जो प्लस और माइनस की लाइन है वो आपस में मिल गई है, यानी उसी की वजह से हमारा जो मोबाइल फुल शॉर्ट हो गया है। तो उसको किस तरीके से आपको फाइंड करना है, चलिए आपको बताते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा एक डीसी टू डीसी आईसी है, जिससे हमारा वीपीएस सप्लाई आउट होता है और बाकी अदर सेक्शन के लिए जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, एक पॉइंट बताता हूँ, जिससे आप आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि शॉर्टिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए हम जो एक रियलिटी पे काम करते हैं, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। जब तक अपने हाथ से आप इसको नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी तरीके से समझाने की। अगर आप इस पॉइंट को समझ गए तो आधी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी और बहुत से लोग इसको कॉपी भी करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक हमारा 24 पिन का डीसी टू डीसी यानी चार्जिंग आईसी होता है, और उसी के बराबर में लगा हुआ है एक कॉइल, जो कि हमारा एक वीपीएच कॉइल होता है। तो बहुत से लोगों को इसका जो है माइक्रो हैंडी भी नहीं पता होगा। तो अगर इसका प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम बताते हैं ये वीपीएच कॉइल काम क्या करता है। देखिए, अगर आपके पास कोई भी डेड सेट आए जो कि शॉर्टिंग से डेड है, तो आपको इस कॉइल को निकाल देना है। यानी कि अगर आपका मोबाइल शॉर्टिंग से डेड है तो इस कॉइल को आपको निकाल देना है। अब कॉइल में हमारे 2 सिरे रह जाते हैं, एक सिरा और यहाँ पर दूसरा सिरा। एक सिरा तो हमारा आईसी से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा हमारा आउटपुट में चला जाता है, यानी कि सेकेंडरी लाइन होती है, जो कि हमारे ग्राफिक सेक्शन, बैकलाइट सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन, ऑडियो सेक्शन और भी बहुत सारे सेक्शन के लिए लाइन जाती है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो शॉर्टिंग है वो हमारा जो है इस लाइन में है या इस लाइन में है। अगर हमारा शॉर्टिंग इस लाइन में आ रहा है तो ये लाइन जुड़ी हुई है हमारी डीसी टू डीसी आईसी से। तो आपको डीसी टू डीसी आईसी को चेक करना होगा। अगर डीसी टू डीसी आईसी शॉर्ट है तो इसको
चेंज करना होगा, आपका मोबाइल रिपेयर हो जाएगा। अगर आप देखिए आउटपुट की लाइन में शॉर्टिंग है तो आउटपुट की लाइन तो बहुत सारी जगह जाती है, हमारे पावर आईसी के अंदर भी जाती है, ग्राफिक्स सेक्शन में भी जाती है, जैसे मैंने आपको रिसेंटली बताया। तो कैसे पता करें कि कहाँ पर शॉर्टिंग है? अगर आपको मल्टीमीटर अच्छे से चलाना आता है तो आप बहुत ही आसानी से उसको फाइंड कर सकते हैं। देखिए आप अगर आप मल्टीमीटर नहीं चलाना चाहते तो शॉर्ट क्लास से आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरीके से आपको उसको शॉर्टिंग को निकालना है। अगर इसको प्रैक्टिकली सीखना है तो हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आउटपुट में अगर शॉर्टिंग है तो आपको शॉर्ट किलर यूज करना होगा, या आप डीसी मशीन का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि वो भी शॉर्टिंग को रिमूव कर सकती है। देखिए जब तक आप शॉर्टिंग रिमूव नहीं करेंगे तब तक आपका मोबाइल ऑन नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं, अगर आपका मोबाइल शॉर्ट नहीं है और फिर भी ऑन नहीं हो रहा है तो बहुत सारे लोगों ने बता दिया कि इस आईसी को चेंज कर दो, इसको हीट कर दो, इसको हीट कर दो, आपका मोबाइल ठीक हो जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है। आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा, एलडीओस के बारे में नॉलेज है, पावर आईसी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसका इनपुट वोल्टेज आपको पता होना चाहिए, आउटपुट वोल्टेज पता होना चाहिए, आईसी बूट कैसे करती है ये आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप डेड फोन पे रिपेयर कर पाएंगे। इन फोटो से रिपेयरिंग नहीं होगी, इन फोटो से आप बेसिक रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो देखिए जिंदगी जो है कॉपी पेस्ट करने से नहीं चलती है, इसके लिए थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना होता है, यानी अपना कुछ टैलेंट दिखाना होता है। खाली कॉपी पेस्ट करने से कुछ नहीं होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो चलिए बताते हैं कि डेड फोन रिपेयर करने से पहले आपको ये जानना है कि फोन चालू कैसे होता है, और बताएंगे कि डेड फोन किस तरीके से रिपेयर करना होता है। तो उसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है और डायग्राम से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है, एक एक लाइन के बारे में, एक एक एलडीओस के बारे में, एक एक आउटपुट वोल्टेज के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो बहुत सारे लोग इसको कॉपी जरूर करेंगे, लेकिन उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, उसे बनाना पड़ेगा। वो तो आपको आता नहीं है, कॉपी कर लें तो कर लो कॉपी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक आसान तरीका, फोटो खींच लो फोटो। देखिए बहुत सारे यूट्यूबर हैं वो ये बता रहे हैं कि डेड फोन कैसे रिपेयर करें, डेड फोन कैसे रिपेयर करें। तो डेड फोन रिपेयर करने से पहले ये पता होना चाहिए कि फोन चालू कैसे होगा। उसके लिए आपको जिस आईसी पर भी आप काम कर रहे हैं उसका बूट सीक्वेंस पता होना चाहिए, यानी कि उसका इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज आपको पता होना चाहिए, तभी आप उस पर काम कर पाएंगे। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक आईसी लिया MT6357 CRV आईसी। तो इस आईसी से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये आईसी वर्क कैसे करती है। ये आईसी आपको बहुत सारे सेटों में देखने के लिए मिल जाएगी। तो एक फोटो है, तो बहुत सारे लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप ले लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। और इसको मैं प्रेजेंटेशन के रूप में आपको बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से ये आईसी वर्क कैसे करेगी। तो चलिए प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने एक सीपीयू ड्रॉ कर लिया है, और आप देख सकते हैं एक MT6357 CRV आईसी ड्रॉ कर ली है, और आप इधर देख सकते हैं एक DC टू DC आईसी है, और ये हमारा बैटरी कनेक्टर है। देखिए जब भी आप अपने मोबाइल में बैटरी कनेक्ट करेंगे तो बैटरी कनेक्टर से एक सप्लाई आउट होती है। ये जो सप्लाई होती है ये हमारे 3.7 वोल्ट से 4.2 वोल्ट तक की होती है, जो कि हमारे बैटरी कनेक्टर से DC टू DC आईसी के लिए जाती है, यानी कि हमारी चार्जिंग आईसी के लिए जाती है। उसके बाद क्या होता है, देखिए चार्जिंग आईसी के पास एक VPH कॉइल लगी रहती है, उस VPH कॉइल से हमारा VPH वोल्टेज बनता है। तो ये कैसे बनता है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक हमारा VPH कॉइल है, जिससे हमारा 3.7 से 4.2 वोल्ट आउट होगा, जो कि बाकी सेक्शन के लिए चला जाता है। उसी के बराबर में लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं बूट कैप। अब ये बूट कैप क्या होता है, क्या काम करता है, इसको हम अपनी किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। इसके बारे में और डिटेल से सीखना है तो हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ जो VPH सप्लाई आउट होता है ये हमारा बैकलाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन और हमारा ऑडियो सेक्शन के लिए चला जाता है। यही VPH जो सप्लाई होता है हमारी MT6357 CRV आईसी के लिए आता है। उसके बाद हमारी आईसी में और कितना वोल्टेज आउट होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो VPH का जो सप्लाई होता है हमारी इस आईसी में इन करता है। उसके बाद जैसे ही ये सप्लाई करेगा यहाँ से हमारा एक पावर की का वोल्टेज आउट होगा, और हमारा जो है V रिफरेंस वोल्टेज जो कि 1.2 वोल्ट का होता है वो आउट होगा, और जो हमारा VRTC का जो वोल्टेज होता है यानी वोल्टेज रियल टाइम क्लॉक वोल्टेज जो होता है हमारा 2.8 वोल्टेज का, ये आउट होगा। और मैं एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताना चाहूंगा, ये वोल्ट आपको बैटरी लगाते ही मिल जाएगा, यानी कि आपको बैटरी लगा के VPH चेक करना है VPH कॉइल पर, उसके बाद आपको पावर की पर वोल्टेज चेक करना है, उसके बाद VRTC का वोल्टेज चेक करना है, और उसके बाद V रेफरेंस वोल्टेज चेक करना है। अगर आपको नहीं पता VRTC वोल्टेज क्या होती है, V रेफरेंस वोल्टेज क्या होती है, तो उसके लिए हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक लाइन के बारे में पूरी नॉलेज
दी जाएगी। फोटो से सिर्फ आप उतना ही सीख सकते हैं जितना आपको पता है। इस तरीके की नॉलेज आपको फोटो से नहीं मिलेगी, इसलिए कॉपी पेस्ट। तो चलिए उसके बाद जानते हैं, जब भी आप मोबाइल में पावर की ट्रिगर करेंगे तो ये जो हमारा पावर आईसी होता है ये कितने वोल्ट आउट करता है और ये वोल्टेज हमारे कहाँ जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने डायग्राम को जो है कंप्लीट ड्रॉ कर लिया है, यानी कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए एक एक लाइन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए जैसे ही हम मोबाइल को ट्रिगर करेंगे यानी कि पावर ऑन करेंगे, पावर ऑन होते ही हमारा जो है 3 से 4 वोल्ट जनरेट होता है। सबसे पहला होता है मॉडम वोल्टेज। सबसे पहला होता है मॉडम वोल्टेज जो कि होता है 0.6 टू 1.2 वोल्ट। तो इतना सप्लाई आपको किसी ना किसी एक कॉइल पर चेक करना होगा। ये जो मॉडम वोल्टेज होती है ये हमारा सीधा प्रोसेसर के लिए चली जाती है। उसके बाद देखिए सेकंड जो वोल्टेज होता है वो होता है वी प्रोब वोल्टेज, यानी वोल्टेज फॉर प्रोसेसर। ये भी सप्लाई हमारा 0.6 वोल्ट से लेके 1.2 वोल्ट तक का होता है, जो कि आपको किसी ना किसी एक कॉइल पर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में वीपीए वोल्टेज होता है, यानी वीपीए वोल्टेज के बारे में बात करें तो जो हमारा 4G आईसी होता है ना, उसको ऑपरेट करने के लिए ये सप्लाई बनती है, लेकिन ये सप्लाई आपको किसी ना किसी कॉइल पर मिल जाएगी। उसके बाद देखिए कोर वोल्टेज आती है हमारा, जो कि होता है हमारा 0.6 टू 1.2 वोल्ट का। देखिए इतना सारा सप्लाई आपको जो है पावर की जैसी ट्रिगर करेंगे, यानी कि या तो आप बैटरी लगा के या तो आप चार्जर लगा के इन वोल्टेज को चेक कर सकते हैं, या आपको बैटरी लगा के जैसी पावर की ट्रिगर करेंगे तो ये वोल्टेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। डायरेक्ट बैटरी लगा के ये वोल्टेज नहीं मिलेगा जब तक आप पावर की को प्रेस नहीं करेंगे। तो देखिए ये जो वोल्टेज है, इन वोल्टेज में आपको फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिलता है। कब तक? जब तक हमारा जो सीपीयू है वॉचडॉग सिग्नल को इसके लिए नहीं भेजेगा। अब ये वॉचडॉग सिग्नल क्या होता है, इसके बारे में सीखना है तो हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए। उसके बाद जैसे ही ये वॉचडॉग का सिग्नल हमारे सीपीयू को मिलता है तो ये जो वोल्टेज होते हैं ये स्टेबल हो जाते हैं। जैसे ही ये वोल्टेज स्टेबल हो जाएंगे तो हमारा सीपीयू जो है ऑन हो जाएगा, लेकिन ऑन होने से पहले अभी ये वोल्टेज पूरे नहीं हुए। इसके अलावा कुछ और वोल्टेज भी जनरेट होते हैं, जैसे हमारा हाइयर एलडीओ और लोअर एलडीओ। देखिए हाइयर एलडीओ और लोअर एलडीओ क्या होता है उसको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम हाइयर एलडीओ की। ये जो VS1 यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे हमारा एक कॉइल अटैच है जो कि एक हाइयर एलडीओ को होता है। अगर आपको नहीं पता हाइयर एलडीओ क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारा हाइयर एलडीओ का सप्लाई होता है वो 2.05 वोल्ट का होता है। ये जो हाइयर एलडीओ होता है ये जाता कहाँ है, चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए ये जो हाइयर एलडीओ हमारा पावर आईसी को जाता है, जो पावर आईसी के अंदर हमारे हाइयर एलडीओ होते हैं उसको ऑन करता है। और यही हाइयर एलडीओ हमारा एक एक्सटर्नल बक कन्वर्टर के लिए जाता है, जिससे बनता है हमारा 1.3 वोल्ट, जो कि हमारा लोअर एलडीओ होता है। तो देखिए इसी आईसी के बराबर में आपको एक आईसी देखने के लिए मिलेगा जो कि एक्सटर्नल बक कन्वर्टर होता है। तो वो बक कन्वर्टर के पास आपको एक कॉइल और देखने के लिए मिलेगी, जिससे हमारा 1.3 वोल्ट आउट होगा, जो कि लोअर एलडीओ होगा। देखिए यही जो लोअर एलडीओ और जो हमारा वीपीएस का सप्लाई एक रेगुलेटर आईसी के पास में जाता है, जिससे बनता है हमारा 1.2 वोल्ट, जो कि VA12 के नाम से आपको स्कीमेटिक डायग्राम में देखने के लिए मिल जाएगा। जब तक ये VA12 का जो 1.2 वोल्ट का सप्लाई होता है हमारे प्रोसेसर को नहीं मिलेगा, हमारा प्रोसेसर ऑन नहीं होगा और आपका मोबाइल ऑफ कंडीशन में ही रहेगा। देखिए इसका प्रैक्टिकल वीडियो हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको वो वीडियो देखने के लिए मिल जाए। और सीखना चाहते हैं इसी लेवल पर मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स तो हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कराया जाएगा। देखिए किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले इस वीडियो को थोड़ा सा उसकी वीडियो से कंपेयर जरूर कर लीजिएगा, उसी के बाद आपको एडमिशन लेना है। देखिए जैसे ही हमारा जो 1.2 वोल्ट का जो सप्लाई है, जिसे VA12 के नाम से जाना जाता है, सीपीयू को मिलता है, हमारा सीपीयू ऑन होता है और उसके बाद हमारा मोबाइल पूरी तरीके से ऑन हो जाता है। तो एक बूट सीक्वेंस होता है जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बेसिकली अभी ये पूरा बूट सीक्वेंस नहीं है, अभी इसमें कुछ और भी सप्लाई होती है। अगर मैं उसको आपको समझाने के लिए बैठूंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए आशा करते हैं इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो जरूर मिला होगा, और नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैं देखिए इससे भी ज्यादा अगर और एडवांस आपको मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है
तो जीके इंस्टीट्यूट के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इससे भी ज़्यादा एडवांस लेवल पर आपको मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है तो नीचे 2 नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। देखिए, तो आशा करते हैं आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो मिला होगा। तो जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। तो मिलते हैं ऐसे किसी एक फोटो इधर और एक फोटो इधर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।